अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है इंटीगर, जिसको आज हम समझेंगे और करेंगे। इंटीगर्स, सो चैप्टर है इंटीगर्स। सबसे पहले चैप्टर इंटीगर शुरू करने से पहले हमें ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि इंटीगर्स होते क्या हैं। इंटीगर्स अगर हम देखें तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नंबर जिन्हें हम एक दो तीन 1 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसी तरह कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं जो कि -1 -2 से लेके अप टू इन्फिनिटी, और ज़ीरो, बीच में ज़ीरो होता है। और ये नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स यानी कि होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, ये मिलके बनाते हैं इंटीगर्स। इनको कहते हैं इंटीगर्स। अगर हम देखें पॉजिटिव नंबर्स, तो अब आप इंटीगर्स की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स लाइक आप कह सकते हो कि 1 + 1 + 2 एंड +3 +4 +5 से लेके अप टू ये सारे जो हैं। आप अगर प्लस का साइन नहीं भी डालते, अंडरस्टूड है ये बात के ये 1 2 3 ये प्लस ही हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी इन्हें कहते हैं। सो ये जो है पॉजिटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स जैसे कि आप कह सकते हो -1, इनके साथ माइनस का साइन डालना बहुत ज़रूरी है। -3 -4 -5 -6 ये सारे। अब ये नहीं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ही को कहो कि ये इंटीगर्स है। ज़ीरो की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, यानी कि ज़ीरो जो नंबर है वो भी जो है वो इंटीगर कहलाएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे कि आप कह लो कि अगर डिवीजन में आते हैं 5/2, फ्रैक्शन जिन्हें हम कहते हैं, फ्रैक्शन में आ गए 3/2 2/3, ये इंटीगर्स नहीं हैं। ये इंटीगर्स हम इन्हें नहीं कहेंगे कि ये इंटीगर्स हैं। इसी तरह आप पॉइंट में लिखोगे 0.4 0.5, यानी कि आप इनको भी इंटीगर्स नहीं कहोगे, यानी कि ये भी इंटीगर्स नहीं है। ये इंटीगर्स नहीं है, यानी कि होल नंबर्स, जो भी होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो इटसेल्फ, ये सारे मेक करते हैं टुगेदर होके, इनको हम कहते हैं इंटीगर्स। सो आई होप कि इसका आपको समझ आ गया होगा कि इंटीगर्स हैं क्या। अब इसमें 7 क्लास का मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 इंटीगर। इसका जो फर्स्ट है वो है 1.1, जो आप कहो वो है यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। सो यूजिंग नेगेटिव नंबर्स, इसका आप क्या कहोगे कि यूजिंग नेगेटिव नंबर्स हैं क्या। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर्स हैं वो हैं पॉजिटिव, कुछ नंबर्स हैं जो कि हैं नेगेटिव आप देखो, अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं एक 0 से लेके इस साइड पे, यानी कि आप राइट साइड कह लो, राइट साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। आप इसके साथ पॉजिटिव डालो या ना डालो तो ये इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और दूसरी साइड है जिसे आप कहोगे कि इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है, और सो ऑन। तो ये जो है ये है नेगेटिव नंबर्स, इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी। सो ज़ीरो के अलावा यहाँ से ये पॉजिटिव नंबर्स जिन्हें आप नेचुरल नंबर भी कहते हो, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आप यूज़ कैसे करते हो नेगेटिव नंबर, आप ये आपके जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको यूज़ ऐसे करोगे। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव नंबर में जो नंबर बड़ा है, बिग है, वो हमेशा बड़ा ही होगा। इसे आप बिग नंबर बोलोगे कि 5 जो बड़ा है 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, इन सब से ये बिग नंबर है, आप यही बोलोगे इसे। लेकिन अगर आप बोलो कि कुछ माइनस में जो बिग नंबर होता है, जैसे -5 है, ये बिग नंबर है,
लेकिन माइनस में इससे कहेंगे कि ये नंबर छोटा है। सो ये उल्ट हो जाता है, ये बिग नंबर नहीं होगा, यानी कि इसे आप, वैसे तो ये पॉजिटिव में बिग नंबर है, इसे आप स्मॉल नंबर कहोगे, यानी कि -5 ये छोटा है, -4 बिगर है -5 से, -3 बिगर है -4 से, -2 -3 से, -1, यानी कि -5 जो है वो स्मॉलेस्ट है। यानी कि आप इस तरह कह सकते हो नेगेटिव नंबर में उल्ट हो जाता है, बिगर द नंबर इज इट मीन्स इट इज स्मॉलेस्ट द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। सो अगर जितना बड़ा नंबर होगा उसे आप स्मॉलेस्ट नंबर कहोगे, और नेचुरल नंबर में तो वो होगा ही बिगर। इवन 0 जो है वो बिगर है माइनस नंबर से। सो आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप कैसे, और लेकिन इसको आप यूज़ कैसे करेंगे नेगेटिव नंबर्स को, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि अगर आपको एक मैं आपको बताती हूँ कि टेम्परेचर एट द मिड डे, एक टेम्परेचर है मिड डे में, वो है -3, ठीक है। टेम्परेचर जो कि मिड डे में है, टेम्परेचर -3 मिड डे टेम्परेचर। सो अगर ये कहें कि हम मिड डे में टेम्परेचर जो है वो है -3, लेकिन जब मिड नाइट हो जाती है तो ये ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप्ड बाय टेम्परेचर, ड्रॉप्ड बाय आप कह लो माइनस नहीं, ड्रॉप्ड बाय 10 कह लो, ठीक है। आप कह लें कि ये ड्रॉप हो गया है बाय 10, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आपको बताना है कि टेम्परेचर क्या है। इसके 2 मेथड्स हैं, पहले है नंबर लाइन मेथड। सो पहला है नंबर लाइन मेथड, तो मैं आपको इसका पहला नंबर लाइन मेथड बताऊंगी। नंबर लाइन के लिए आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है, मिड में आपको 0 डालना है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और 9 एंड 10 यहाँ पे सारे होंगे माइनस के नंबर। आप कह लो कि ये सारे माइनस के नंबर हैं, -7, -8, -9 एंड -10, ये सारे हैं माइनस के नंबर। सो अब आपको कहा है कि -3 है टेम्परेचर मिड डे में। सो आप -3 देखोगे नंबर लाइन में कहाँ है, उसको आप सर्कल कर लोगे। सो मिड डे में -3 हो गया है, लेकिन ड्रॉप हुआ है बाय 10, ड्रॉप हुआ है, राइज नहीं हुआ। ड्रॉप का मतलब है कम हुआ है, बैक गया है, पीछे गया है, इसलिए आपको बैक काउंटिंग करनी पड़ेगी, जो कि है 10 तक। सो 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, 6, 7, सो -10 तक तो 7 है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, 8 -11 हो जाएगा, 9 -12 एंड 10 -13। इसका मतलब है कि -13 जो है वो है टेम्परेचर नाइट में, ठीक है। -13 जो है मिडनाइट का जो टेम्परेचर हमारा निकला है वो है -13, यानी कि आंसर हमारा निकला है -13। अब ये ड्रॉप हुआ था, अगर इसी तरह आप राइज का करोगे कि राइज हुआ है टेम्परेचर बाय, मैं लेट्स सी हम कहते हैं कि 7 राइज हुआ है, -2 है, ठीक है, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, आप कहोगे -3 मिड डे में टेम्परेचर है, ड्रॉप की बजाय अगर आप कहोगे राइज हुआ है बाय, मैं 7 कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा मसला हो जाता है नंबर लाइन की वजह से, राइज बाय 7। सो राइज का मतलब है बढ़ा है, आगे गया है, आगे की तरफ गया है। सो -3 पहले आप सर्कल करोगे, और मिड डे में, सो मिड नाइट में राइज हुआ है 7, इसका मतलब आपको प्लस साइड पे जाना है। सो आप जंप करोगे, 1 2 हॉप करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितना है उतना ही आपको हॉप करना है। इसका मतलब है 4 जो है वो हमारा टेम्परेचर है एट मिडनाइट। सो 4 इज द आंसर। ये है एक मेथड जिसे आप कहते हो नंबर लाइन मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो करते हैं, जैसे कि मिड डे में उसने बोला था -3 है टेम्परेचर, टेम्परेचर है मिड डे में -3, और 10 जो है वो ड्रॉप हुआ है एट, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप्ड बाय 10 एट नाइट, ठीक है,
एट नाइट में ये 10 ड्रॉप हुआ है, तो सिंपल आपको -3 है, ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब आपको -10 ही करना है, -10 इसमें से आपको ड्रॉप करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो इस तरीके को, इस मेथड को करने के लिए आपको माइंड में रखने हैं कुछ रूल्स हैं, जिन्हें आप कहते हो कि मैथमेटिक्स के कुछ रूल। ये मैं साइड पे लिख लेती हूँ, पहले मैं आपको रूल बताती हूँ कि रूल्स हैं क्या। ये है जी -3 था, -10 था, आप इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जहन में रखने कुछ हैं मैथ के रूल्स के माइनस प्लस जो होता है वो होता तो सब्ट्रैक्ट है, माइनस प्लस माइनस जिसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, लेकिन इसका साइन कौन सा आएगा, सिंबल कौन सा आएगा। यानी कि अगर बिगर नंबर, बिगर नंबर का जो भी साइन हुआ, बिगर नंबर साइन, अगर तो बिगर नंबर साइन सिंबल, ठीक है, आप सिंबल भी कह सकते हैं, साइन भी कह सकते हैं। अगर तो माइनस बिगर हुआ नंबर, जैसे कि अगर फर्ज करें -10 है और +3 है, तो माइनस का नंबर बिगर है, 10 इज बिगर देन 3, तो आप कह सकते हो कि जो बिगर का है ये साइन माइनस वो आएगा इसके साथ और सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह प्लस माइनस भी इसी तरह सेम है, प्लस माइनस माइनस आप कह सकते हो कि ये सब्ट्रैक्ट होगा और बिगर नंबर का सिंबल आएगा। प्लस प्लस तो अंडरस्टूड है कि ये ऐड होगा और इसमें सिंबल का कोई चक्कर नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको सिंबल वही प्लस ही लगाना है। इसी तरह माइनस माइनस है जो कि होगा तो ऐड, लेकिन इसमें सिंबल क्या आएगी, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसके साथ सिंबल माइनस की ही आती है। ये आपको कुछ रूल्स हैं जो कि मैथ में रूल्स हैं, ये याद करने होंगे। अब ये आपको पता चल गया, -3 मिड टेम्परेचर है, ड्रॉप्ड बाय 10 है, तो ड्रॉप बाय 10 का मतलब है -10 ड्रॉप हुआ है, माइनस हुआ है, नीचे गया है, इसलिए आपको माइनस करना है। माइनस माइनस ये होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस होगा। अब यहाँ पे छोटा सा प्लस लिख लो कि ये प्लस होगा, लेकिन इसका सिंबल यही आएगा, 10 + 3 = 13, -13 इज द आंसर। इसी तरह अगर आप यही क्वेश्चन को इस तरह करें कि ड्रॉप्ड बाय 10 की बजाय आप राइज बाय 10 करें, अब मैं कहती हूँ कि राइज हुआ है बाय 10, तो आप इस तरह राइज बाय 10 हुआ है, बढ़ा है, गो अप हुआ है, यानी कि आपको -3 होगा लेकिन +10 होगा, इसका मतलब है बढ़ा है, आगे गया है। माइनस प्लस माइनस होता है, आप यहाँ पे लिखो कि ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन सिंबल किसका आएगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर का सिंबल ये है प्लस। 10 - 3 = 7, +7 इज द आंसर। आई होप कि आपको इसका समझ आ गया होगा यूजिंग नेगेटिव नंबर हम कैसे करते हैं। इसी तरह अगर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हों इसी नेगेटिव नंबर्स में, अब आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि मैं बोलूँ यूजिंग नेगेटिव नंबर्स, ओके, इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि -5 है, -9 है, -13 है, और 0 है, 8 है, 5 है, 4 है, 1 है, और आपको कहा गया है कि इसको स्मॉलेस्ट से आप इन्हें अरेंज करें, एंड फर्स्ट आप इसे स्मॉलेस्ट से शुरू करें। आप इसे कैसे लेंगे, यानी आपको कहा गया हो कि राइट दैम इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लोएस्ट। अब आप लोएस्ट नंबर बताएंगे, मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट नंबर का मतलब है कि जितना माइनस का नंबर बड़ा होगा उतना ही वो सबसे छोटा होगा। इसमें आप मुझे बताएं कि माइनस का नंबर जो बड़ा है लेकिन वो होगा छोटा, वो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। वो है -13, -9 नहीं है, -13 है सबसे बड़ा नंबर, इसका मतलब है ये सबसे छोटा है, इवन 0 से भी छोटा है। उसके बाद आप इसको आप बेशक कवर कर लें, कवर करके बताएं बाकी में से माइनस का नंबर बड़ा कौन सा है। -5 और -9 है, इनमें से बड़ा वाला -9 है, इसका मतलब है ये स्मॉलेस्ट है। इसी तरह अब माइनस का यही रह गया है, माइनस प्लस वाले तो ऑफ कोर्स वो बड़े होंगे, इसलिए -5 लिखेंगे। उसके बाद 0 है, और नेचुरल नंबर आपको पता है जो छोटा है वही आएगा, 1 छोटा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 8 है। यानी कि इसके लिए आपको जहन में रखना है कि
माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो स्मॉलेस्ट होगा। अगर इस सवाल में अगर हम ऐड करते कि फर्ज करें एक नंबर और दिया जाता -27, अगर हमें ये नंबर दिया जाता -27, तो हम इसे कहते कि -27 तो बड़ा है, हम यहाँ नहीं लिख सकते बड़ा है, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते? अगर ये +27 होता तो हम सबसे एंड में लिखते कि ये सबसे बड़ा है या लास्ट में आएगा, लेकिन ये माइनस के साथ है, इसका मतलब है बिगर जितना नंबर होगा माइनस में उतना ही वो स्मॉलेस्ट होगा, तो इसका मतलब है सबसे पहले -27 होगा। आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया होगा मेथड कि क्या है। सो नंबर 2, अब हम करेंगे नंबर 2, 1.2 एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर। सो मैंने आपको ये पहले ही बता दिए थे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अभी बताए हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सो यूजिंग नेगेटिव नंबर, अब है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। इसके लिए आपको वही मेथड्स यूज करने हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो जहन में रखना है वो वही फार्मूलाज हैं, यानी कि जो मैथ के कॉमन फार्मूलाज हैं वो जहन में रखने हैं। प्लस माइनस, माइनस यानी कि होगा ये सब्ट्रैक्ट, बट बिगर नंबर का आपको सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, बिगर नंबर सिंबल, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसी तरह माइनस प्लस, माइनस इधर आ गया, प्लस सेम, ये होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसी तरह माइनस माइनस ये होगा ऐड, बट इसके साथ सिंबल आपका माइनस ही आएगा। इसी तरह प्लस प्लस तो बहुत इजी है, ऐड प्लस 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 बट विद प्लस का ही साइन आएगा। सो इसके लिए आपको ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो मेथड हैं, एक है नंबर लाइन मेथड। सो अब सबसे पहले मैं नंबर लाइन मेथड करते हैं। 2 नंबर्स हैं, हमें दिए गए हैं कि -3 एंड +5 दिए गए हैं। सो -3 +5 है, इसको आप कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। आप 0 यहाँ पे रखेंगे और 5 तक कर लेते हैं, 1 5 तक, हाँ 2 3 4 5, इस साइड पे माइनस हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब आप बेशक 5 को सर्कल कर लें और माइनस कर लें, या -3 को कर लें और प्लस कर लें, दोनों तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट करें, अगर आप 5 को सर्कल करते हैं तो -3 का मतलब है आपको बैक जाना है, ठीक है, माइनस करना है आपको बैक जाना है, माइनस का मतलब है आपको माइनस की तरफ जाना है, ठीक है। +5 था उसको मैंने सर्कल किया, -3 है आपको माइनस वाली तरफ ही जाना है, तो इसका मतलब है आपको 3 हॉप्स करने हैं, 1 2 3। सो आंसर इज द 2। ये वाला मेथड जो है मैंने इस तरह बताया है कि आप अगर फर्स्ट करो +5 को करते हैं। इसी तरह अगर आप +5 को नहीं करते, आप करते हैं सर्कल -3 को, ठीक है। अब आप -3 को सर्कल कर लें, -3 को, वो कहते हैं कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, यानी कि अगर आप 5 को कर लो 3 में से या 3 को कर लो 5 में से, तो बात एक है। -3 या +5 की है, इसका मतलब है आपको प्लस वाली साइड पे जाना है, लेकिन 5 टाइम्स आगे जाना है। सो -3 सर्कल किया, आपको आगे की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5, आप कान उधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर एक ही है कि 2 इज द आंसर। उसमें भी 2 आंसर था, इसमें भी 2 आंसर है। ये है नंबर लाइन मेथड, जो कि बहुत इजी है। उसके लिए आपको ये सिंबल्स बेशक आप ना भी याद करें तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसके लिए आपको ये याद करने हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, बिगर नंबर सिंबल होगा, माइनस प्लस माइनस, बिगर नंबर सिंबल होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा और माइनस का सिंबल आएगा, इसका प्लस प्लस प्लस। अब ये मेथड तो हमने ये वाला कर लिया नंबर लाइन का, जो कि बहुत इजी है। इसके लिए आप ये फार्मूलाज ये ना भी याद करें तब भी ये हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें कि -3 है, -5 है, +5 है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिगर नंबर माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन सिंबल बिगर की आएगी, बिगर की सिंबल क्या है, प्लस। 5 -3 करें, 5 3 माइनस किए तो 2, आंसर इज द 2।
सो 2 इज द आंसर। इसी तरह अगर आपको एक और नंबर दिया है -3 और दोनों -5 है, माइनस है दोनों नंबर, तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसके लिए आपको ये याद करना होगा माइनस माइनस। अब ज़हन में रखें माइनस माइनस 2 लाइंस हैं, इसका मतलब एक लाइन ऐसे कर लें कि से प्लस होगा, यानी कि ये होगा प्लस लेकिन माइनस का सिंबल आएगा। 5 + 3 8, सो ये आ गया 5 + 3 8। इसी तरह अगर आपको अब ये दिए हुए हैं नंबर के -4 प्लस प्लस के 2 नंबर दे दें, 3 + 5, सो आप इसे सिंपल कर सकते हो, प्लस 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 होगा 5 + 3 8, सो ये सबसे सिंपल है। लेकिन अगर आपको कुछ नंबर्स हैं जिनमें 2 आ जाते हैं, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपके साथ 2 दे दिए गए होते हैं, जैसे कि आप कह दो कि ये जो जिसमें आप सिंपल दिए होते हैं उसमें तो हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट करेंगे 4 है, ये -1 है। अब देखिए यहाँ पे 2 दे दिए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी माइंड करना ज़रूरी है। जब इस तरह के आ जाएं बीच के अंदर, दरमियान में या शुरू में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा और ये वैसे भी चेंज हो जाएगा। जैसे 4, यानी कि ये समझ लें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 = 5, प्लस हो जाएगा, इसका आंसर 5 होगा। इसी तरह अगर कुछ नंबर्स हैं जिसमें 2 दिए, -3 + -5, ये है। अब ये वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जब बीच में इस तरह आ जाए तो ये चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इस तरह आप फिर इसे वैसे ही उसी तरीके से कर सकते हैं कि माइनस माइनस, यानी कि ये होगा प्लस लेकिन माइनस का सिंबल आएगा, 5 + 3 8, यानी कि जब इस तरह 2 सिंबल्स मिड में आ जाएं, दरमियान में आ जाएं, तो फिर ये चेंज हो जाता है साइन। ये अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि आपको दे दी गई है -4 -6, ये वाली तो सेम रहेगी। इसके लिए आपको एक स्टेप करना ज़रूरी है, माइनस माइनस ये चेंज होके प्लस होगा और साइन 6 होगा। आगे फिर आप वही वाला तरीका करेंगे, यानी -4 यहाँ रख के +6 रखेंगे, माइनस प्लस, फिर ये होगा तो माइनस, लेकिन सिंबल बिगर आएगी, यानी माइनस होगा, 6 में से 4 गए तो माइनस किए तो 2। इसके लिए आपको एक स्टेप और करना ज़रूरी है। इसी तरह जब मैं -4 है, ये +-6 है, तो फिर भी इस तरह भी होगा कि आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि -4 एक और स्टेप करेंगे, जैसे कि माइनस वैसे ही रहेगा 4 प्लस माइनस माइनस और ये 6 हो जाएगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं -4 -6, जो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन माइनस का सिंबल आएगा 6 और यानी कि 10, इस तरह। सो ये हो गया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर्स। कुछ अब एक और तरीका है, एक और चीज़ समझानी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब ज़ीरो का मैं आपको बता दूं पहले कि ज़ीरो में मल्टीप्लाई क्या होता है। ज़ीरो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो में क्या होगी, ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन ओके, ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। जैसे कि अगर हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, 100 से, तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो जब किसी भी नंबर से, इवन जितने बड़े मर्जी से नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा ज़ीरो। लेकिन ऐसे ही अगर आप ज़ीरो को माइनस करेंगे 100 से, तो आप साइन चेंज हो जाएगा, बस सिंबल चेंज होगा, -100 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 100 को माइनस करेंगे ज़ीरो में से, आप कोई भी नंबर लिख लें 90 को, तो फिर वो वैसे का वैसे आएगा, इवन उसका सिंबल भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 80 लिख दें, तो इसका जवाब हमें मालूम नहीं है, हमें इन्फिनिटी नहीं, हमें मालूम नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, यानी कि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब ये कोई भी नंबर 80 90 100 कोई भी 0 से डिवाइड होता है, तो वो वही वाला आंसर आ जाता है 80। देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा,
चाहे जितना बड़ा मर्जी हो जाए, लेकिन जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वो चेंज हो जाएगी। अगर ज़ीरो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर 100 जो नंबर में से ज़ीरो को करेंगे तो वो नंबर सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को डिवाइड करते हैं, इट इज़ अनडिफाइंड है, बिल्कुल इसका कोई नहीं है, लेकिन जब हम 80 को डिवाइड करते हैं तो वो वैसे का वैसे नंबर आ जाता है। ये हो गया ज़ीरो को डिफाइन करना कि ये इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन में आप ज़ीरो कैसे करते हैं। इसी तरह आप वन कह सकते हैं। वन जो है इसको आप कैसे करेंगे, जब आप किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है वन का मतलब है 100, इसका वही 1 मल्टीप्लाई बाय 100 वही आंसर आ जाता है। वन को मल्टीप्लाई करें आप किसी भी नंबर से, इवन 200 से, 180 से, 190 से, तो वो आंसर आ जाता है। लेकिन जब आप वन को माइनस करें 100 से तो उसका माइनस तो सिंपल ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि वो बिगर नंबर है 100, तो 1 माइनस माइनस 99 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 1 होगा। सो इसी तरह आप 100 को माइनस करेंगे 1 से तो वो तो प्लस 99 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो इसका आंसर वही है 0.001 हो जाएगा, यानी कि आप इसको 1 को अंदर रख के 100 पे कर सकते हैं, 1 डिवाइड हो सकता है। इसी तरह जब 100 को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो इसका आंसर वही 100 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 1 के साथ और 0 के साथ इसके कुछ रूल्स हैं मैथ के। सो अभी हमारे 1.2 और 1.3 हो गया। कल के लिए हम दूसरे वाले करते हैं, दूसरा चैप्टर हम कल के लिए रखते हैं। तब तक के लिए, नई वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।